बढ़ते आगे, भारतीय नौसेना की सबसे बुजुर्ग वॉरशिप आईएनएस गोमती को शनिवार को डीकमीशन कर दिया गया। आईएनएस गोमती ने अपनी सेवा के दौरान कई बड़े ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, जिनमें ऑपरेशन कैक्टस, पराक्रम और इंद्रधनुष समेत कई बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास शामिल थे। डीकमीशन यानी नौसेना से सेवा मुक्त किया जाता है, तब इस पताके को नीचे उतार दिया जाता है। 16 अप्रैल 1988 भारत के इतिहास का वो सुनहरा दिन जब भारतीय नौसेना में एक बेहद ही ताकतवर जंगी जहाज शामिल किया गया था। इसका नाम था आईएनएस गोमती। यह गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज था। आईएनएस गोमती पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना योद्धा भी था। 34 साल की सेवा के बाद भारतीय नौसेना की सबसे बुजुर्ग वॉरशिप आईएनएस गोमती को शनिवार को सूर्यास्त के समय डीकमीशन किया गया। अगर ये पहले कदम थे आत्मनिर्भर भारत की तरफ या मेक इन इंडिया की तरफ या बिल्डर्स नेवी की तरफ, तो गोमती, गोदावरी क्लास ये एक पहले जहाज होंगे जो कि इसमें शामिल होंगे। आईएनएस गोमती को शीत युद्ध के समय रशियन और नेटो देशों को साथ लाने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इसमें रशियन और नेटो की तकनीक इस्तेमाल की गई है। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट 16 के तहत बनी यह इकलौती वॉरशिप थी जिस पर एक साथ 2 सीकिंग हेलीकॉप्टर लैंड और टेक ऑफ कर सकते थे। आईएनएस गोमती ने अपनी सेवा के दौरान कई ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिनमें ऑपरेशन कैक्टस, पराक्रम और इंद्रधनुष के अलावा कई द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास शामिल थे। गोमती यहाँ से इसकी जर्नी खत्म नहीं हुई है। मुझे बहुत ही श्योर हूँ जिंदगी में कि गोमती एक नए अवतार में फिर से इंडियन नेवी में कमीशन होगी। आईएनएस गोमती को 2 बार यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। 34 साल तक समंदर की सरहदों की रक्षा करने के बाद इसे अब लखनऊ के गोमती नदी के तट पर एक ओपन एयर संग्रहालय में रखा जाएगा, जहां उसकी कई युद्ध प्रणालियों को सैनिक और युद्ध अवशेषों के रूप में दिखाया जाएगा। आईएनएस गोमती का नाम गोमती नदी के नाम पर रखा गया था। मुंबई से येशा कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।